नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने तरफ से तैयारी में जुटे हुए हैं। खास करके बिहार की बात अगर करें तो बिहार में राजनीतिक दल 2024 को कैसे फतह किया जाए, कैसे जीत किया में बदला जाए, कैसे दिल्ली की सत्ता में अपनी भागीदारी मजबूत किया जाए या कहें कि दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया जाए, इसको लेकर लगातार तैयारी किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भाजपा की तरफ से पहले ही हो चुकी है, जब भाजपा ने अपने प्रदेश के पूरे कमान को बदलकर बिहार में एक नए समीकरण यानी कि लौ कुश समीकरण के तहत चुनावी मैदान में जाने का निर्णय लिया। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जिस तरीके से पिछले दो राज्यों में मिली चुनावी जीत, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के बाद जोश और आत्मविश्वास से लबरेज होकर कांग्रेस भी अपने बिहार में खोई जमीन को फिर से हासिल करना चाहती है। कैसे दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस मजबूती के साथ लौटे, उसमें बिहार की हिस्सेदारी क्या होगी, बिहार के सीटों में भागीदारी क्या होगी, इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पिछले 2-3 दशक से लगातार काम कर रही है। लेकिन सफलता के नाम पर सेकंड या फिर तीसरे दर्जे की पार्टी रहे या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन पर ही आकर सीमित होती रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रदेश के जो संगठन है उसमें जिला अध्यक्षों की सूची जो जारी की है वो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से आधारित है। बात अगर अखिलेश सिंह के कहें तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को हटाकर आला कमान ने अखिलेश सिंह को कांग्रेस प्रदेश की कमान दी थी। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसका बदलाव जो है, संगठन का बदलाव जिले में भी देखा जाएगा और वो बदलाव अब दिख गया है। अखिलेश सिंह ने 39 जिला अध्यक्षों की सूची को जारी कर दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस का जो टारगेट रहा है, जो फोकस है वो फॉरवर्डों पर है। फॉरवर्ड की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर जो निशाना साधा गया या कहें कि अपने पाले में लाने की कोशिश की गई है, उसमें ब्राह्मण और भूमियार और राजपूत 3 जातियों का समीकरण सबसे मजबूत बनाने का कोशिश किया गया है। बात अगर इसमें करें तो सबसे ज़्यादा 11 ब्राह्मण लोगों को चेहरा शामिल किया गया है जिला अध्यक्ष में, तो 8 जो है भूमियार और 6 राजपूत जाति से बनाए गए हैं जिला अध्यक्ष। इसके अलावा अल्पसंख्यक को भी यानी कि मुसलमानों को भी साधने की कोशिश की गई है। मुसलमान को कैसे खुश किया जाए 2024 लोकसभा चुनाव में, तो उसके तहत कांग्रेस ने 5 जिला में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति मुस्लिम चेहरे के रूप में की है। तो दूसरी तरफ अब बिहार से जिस तरीके से बिहार में जातीय समीकरण की लगातार चर्चा होती है, जाति का लगातार बात होते रहते हैं, क्योंकि बिहार में जाति के नाम पर कई आपको नेता मिल जाएंगे, कई चेहरे आपको मिलते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने जो जिला अध्यक्षों की सूची जारी की उसमें दलित और खास करके लौ कुश समीकरण ओबीसी की बात करें, जिस तरीके से पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति में यादव का वर्चस्व देखा गया है, यादव कोटे से मात्र 4 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो दलितों की बात करें तो महज 3 ही उसमें शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस फिर से अपने पुराने वोटर को यानी कहें कि आज़ादी के बाद से जिस तरीके से कांग्रेस के पास फॉरवर्डों का वोट बैंक हुआ करता था, खास करके ब्राह्मण का, उसको फिर से हासिल करने की कोशिश बिहार से शायद की जा रही है। अगर बात करें अखिलेश सिंह के, तो अखिलेश सिंह भी खुद फॉरवर्ड समीकरण से आते हैं, वो खुद भूमिहार जाति से आते हैं और शायद उनको प्रदेश का कमान भी इसीलिए दिया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इसका लिटमस टेस्ट किया जाए, कैसे बीजेपी को कमजोर किया जाए। क्योंकि मौजूदा समय की राजनीतिक हालात में ये माना जाता रहा है कि जो फॉरवर्ड समीकरण है, फॉरवर्डों का जो वोट बैंक है, वो बड़ा हिस्सा बीजेपी यानी एनडीए के साथ है। तो कैसे उसमें सेंधमारी की जाए, कैसे उसको तोड़कर कांग्रेस के प्रति फिर से विश्वास को जगाया जाए, कांग्रेस से फिर जोड़ा जाए, इसको लेकर शुरुआत कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। अब देखना होगा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस। हालांकि उससे पहले आप एक बात जरूर ध्यान में रखें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उसके मुताबिक कुल 7 पार्टियों का गठबंधन है जो 2024 में
चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार है? सबसे बड़ा सवाल है। उसके आधार पर क्या कांग्रेस को सीटें की संख्या क्या होगी, सीटों के समीकरण के हिसाब से किस क्षेत्र में चुनावी मैदान में उनके उम्मीदवार होंगे, इन तमाम बातों को मौजूदा समय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब चुनाव के वक्त आएंगे तो उस समय ये समीकरण का मतलब जो फॉरवर्ड का समीकरण है, ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार, क्या फिट बैठेगा, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या लिटमस टेस्ट की जो बातें हो रही है कांग्रेस की तरफ से, खास करके जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की वापसी हुई है, उसके बाद से ये लोग कह रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग, कि आम जनता अब बदलाव चाहती है। क्या वो बदलाव सचमुच में हो पाएगा? क्या फॉरवर्डों का जो वोट बैंक है बीजेपी से टूटकर कांग्रेस या फिर कहीं बिहार में महागठबंधन के साथ जा पाएगा? इन तमाम सवाल का जवाब आपको जानने के लिए, समझने के लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन आप फिलहाल जिला अध्यक्षों की सूची से एक बात जरूर समझ सकते हैं कि लोभ, लालच या फिर कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर की गई है। इस खबर के बारे में आप अपनी कमेंट हमें जरूर बताइएगा। क्या आप 2000 लोकसभा 24 चुनाव के बारे में अपनी राय रखते हैं? हमको जरूर बताइए। इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।